अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। 2021 के बच्चों हम 5 पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हमने 4 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। 5वें पेपर को हम लगे हुए हैं, जिसके हमने 50 MCQs डिस्कस कर लिए बच्चों। आज हम 51 से आगे बढ़ते हैं। 51 बच्चों क्वेश्चन है, द ऑप्टिकल फाइबर्स यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स आर मेड ऑफ। बच्चों ये ग्लास की बनी होती है। 52 है बच्चों, द लेटेस्ट इंटरनेट clamp down in occupied Kashmir by the Indian government started on। बच्चों ऑप्शन ए 5 अगस्त 2019। द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड। तो बच्चों पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। 54 है बच्चों, आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर ए कॉफ़ी। हेयर आफ्टर इज। बच्चों आफ्टर यहाँ पर प्रपोजिशन है। बच्चों प्रपोजिशन वो लफ्ज़ होता है जो किसी चीज़ का वक़्त, जगह या रिश्ता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। आई एम गेटिंग लेट डैश ऑफिस। ऑप्शन बी बच्चों फार। फार का मतलब बच्चों यहाँ पर के लिए या किसी मकसद या हदफ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। डैश dangerously a person leaves dash chances of his death in a young age। ऑप्शन ए बच्चों द मोर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। दीज कैटल इज माइन, चूज बिलो द करेक्ट आंसर। दीज कैटल आर माइन। ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर है। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू पैसिव वॉइस। आई सा हिम लीविंग द हाउस। ऑप्शन बी बच्चों ही वाज सीन लीविंग द हाउस बाय मी। कंप्लीट द सेंटेंस। इट इज 15 years सिंस आई लेफ्ट हिम। 60 बच्चों चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। बच्चों ऑप्शन ए सही आंसर है। बिलो डैश द लैम्प व्हेन यू गो टू बेड। ऑप्शन सी बच्चों आउट आएगा। आई मीट डैश यूरोपियन, ए यूरोपियन। ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। ही स्लीप डैश द शैडो ऑफ ट्री। बच्चों अंडर आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ही सेड सिट डाउन अली। ही आस्क्ड अली टू सिट डाउन। बच्चों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आई लाइक टू मीट डैश माई फ्रेंड बट समटाइम्स आई लाइक टू बी। बच्चों ऑप्शन बी माई और माई सेल्फ आएगा। 66 है बच्चों। पुट डैश समथिंग फॉर रेनी डे। तो ऑप्शन बी बच्चों बाय। चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। बच्चों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आई सा डैश वन आइड पर्सन। ऑप्शन बी बच्चों इसका सही आंसर है। 69 बच्चों क्वेश्चन है जो कि मैथ का है। द सैलरीज ऑफ A, B and C are in the ratio 1, 3 or 4. If the salaries are increased by 5%, 10% and 15% respectively, then the increased salaries will be in the ratio। बच्चों हम ये क्वेश्चन देखते हैं। A, B और C के दरमियान में जो रेशो है वो 1, 3, 4 है। तो बच्चों हमें एग्जैक्ट सैलरीज़ का नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं इनकी जो सैलरीज़ हैं वो है 100। तो बच्चों ए की फिर सैलरी क्या होगी 1 × 100 क्योंकि इसकी रेशो 1 है। बी की क्या होगी 3 × 100 जो कि 300 हो जाएगी क्योंकि इसकी रेशो 3 है। और सी 4 × 100 आएगा क्योंकि इसकी रेशो 4 है। अब बच्चों हम देखते हैं कि इन सैलरी इंक्रीज़ कितनी हुई है। बच्चों ए की 5% हुई है, बी की 10% हुई है, सी की 15% हुई है। तो बच्चों ए की जो 5% इंक्रीज़ हुई है तो हम क्या करेंगे 100 + 100 × 5/10 लिखेंगे। और इसी तरह बच्चों 100 तो कितनी इंक्रीज़ हुई इसकी 105 हो जाएगी। बी की बच्चों 330 हो जाएगी और जो सी है उसकी 460 हो जाएगी। तो बच्चों अब हमने रेशो निकालनी है इनकी जब इनकी सैलरी इंक्रीज़ हुई। तो ए की बच्चों 105 है, बी की 330 है और सी की 460 है। तो बच्चों अब इनको क्या करेंगे हम इनकी रेशो ले लेंगे। तो बच्चों इनका आंसर आएगा 21/66
और 92। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। जो 70 है वो कहता है कि इफ़ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज़ 15, द 3/10 ऑफ डैट नंबर। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने याद रख लेनी है, ऑफ जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आप लोगों ने ज़रब लगाना है, इज़ की जगह पर आप लोगों ने बराबर लगाना है, जहाँ पर नंबर आएगा उस जगह पर आप लोगों ने एक्स लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3, 1/3 मीन 1/3 है। उसके बाद बच्चों ऑफ है, ऑफ की जगह पर आप ज़रब लगाओगे। उसके बाद 1/4 है तो मैं 1/4 लिखूँगा। उसके बाद फिर ऑफ आएगा, ऑफ की जगह पर हम ज़रब लगाएंगे। और उसके बाद है नंबर, नंबर की जगह पर क्या आ गया एक्स, इस की जगह पर आ जाएगा बराबर, और 15 बच्चों एज इट आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों 3 और 4 आपस में ज़रब करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 12 अब डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 180। तो बच्चों वो अदद जो है ना वो 180 आ गया। अब बच्चों हमने क्या निकालना है, आगे उसने पूछा देन 3/10 ऑफ द नंबर, इस नंबर का 3/10 बच्चों हमने निकालना है। तो 3/10 जो है ना इस नंबर के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है ना वो 54 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, जो कि 71 है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 27 इफ़ 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, द एवरेज बिकम 25, द एक्सक्लूडेड नंबर इज़। बच्चों 5 जो नंबर्स हैं उनकी जो एवरेज है वो 27 है। अब हम क्या करते हैं कि उन 5 में से एक बंदा हम निकाल देते हैं, तो फिर एवरेज जो 27 से कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो जो बंदा हमने निकाला उसका हमने आंसर निकालना है। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं टोटल ऑफ 5 नंबर, यानी 5 × 27, क्योंकि 5 नंबर की जो एवरेज है वो 27 है। तो टोटल 5 बंदे हैं, तो 5 को 27 के साथ ज़रब करेंगे तो 135 आ जाएगा। अब एक बंदा बच्चों हमने निकाल दिया, तो 5 से कितना हो गया, 4। तो जो एवरेज है वो भी कम होगी, वो कितनी हो गई थी, 25 हो गई थी। इन दोनों को ज़रब करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक्सक्लूडेड नंबर आ जाएगा। 135 में से बच्चों 100 निकाल दो तो हमारा सही आंसर जो है ना वो 35 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, जो कि 72 है। देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी ऑफ ए क्लास कंसीडर ऑफ 36 एंड 44 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। बच्चों 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है। ए सेक्शन में जो स्टूडेंट है वो 36 हैं, बी में बच्चों 44 है। वो कहता है इफ़ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए इज़ 40 kg एंड दैट ऑफ सेक्शन बी इज़ 35 kg। बच्चों सेक्शन ए का जो एवरेज वेट है वो 40 kg है, सेक्शन बी का जो एवरेज वेट है वो 35 kg है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास, होल क्लास का बच्चों हमने निकालना है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों टोटल वेट ऑफ सेक्शन ए। तो बच्चों 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, 40 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 बच्चों तादाद है और जो 40 है वो क्या है, वो एवरेज वेट है। तो दोनों को ज़रब करेंगे तो सेक्शन ए का टोटल वेट आ गया। अब बच्चों हम सेक्शन बी की तरफ जाते हैं। सेक्शन बी में बच्चों हम 44 को 35 के साथ ज़रब करेंगे। 44 तादाद है और 35 जो है ना एवरेज वेट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1540 आ जाएगा। तो बच्चों टोटल वेट ऑफ क्लास कैसे निकालेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 2980। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं बच्चों, 80 हैं। अब 2980 को 80 को पर जब डिवाइड करेंगे तो 37.24 kg जो ना ये एवरेज वेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं, जो कि है 3/4 ऑफ ए नंबर इज़ 60 मोर देन इट्स 1/3, द नंबर इज़। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर है 73। बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पर 3/4 है, 3/4 की जगह पर आ गया 3/4, उसके बाद ऑफ की जगह पर आ गया ज़रब, उसके बाद नंबर है, नंबर की जगह पर क्या आ गया, एक्स है। इसकी जगह पर क्या आएगा बच्चों, बराबर आएगा, 60 एज इट आ गया। उसके बाद मोर देन, मोर का मतलब हम प्लस करेंगे, देन इट्स 1/3, उस नंबर का 1/3। तो वो 1/3 को एक्स के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है बच्चों, एक्स निकालना। तो ये भी एक्स वाली वैल्यू है, ये भी
सॉरी इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3x/4 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इधर आकर बच्चों क्या आ जाएगी, माइनस होगी, ज़फ़ कर लेंगे और यहाँ से बच्चों हम x की वैल्यू निकालेंगे तो जो कि 144 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों 74 द कोस्ट 75 बच्चों हम सबसे पहले करते हैं। ए स्कूल हैज़ 4 क्लासेस, देयर आर 10 20 30 एंड 40 respectively. Student pass percentage is 20%, 30%, 60% and 100%. What is the percentage of entire school? तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों स्टूडेंट्स 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है। पास की रेशो देखें तो 20%, इसमें 30 और इसमें 60 और इसमें 100। तो पास स्टूडेंट बच्चों हम निकाल लेते हैं तो इनकी परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 40 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 66 इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं 76 है बच्चों। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्केबल लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग। बच्चों ये वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों Gmail, हॉटमेल एंड याहू आर बच्चों ये क्लाइंट सर्वर हैं। नेक्स्ट बच्चों 78 विंडो 9 एंड विंडो 10 आर नाउन एज बच्चों ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर है। इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द बच्चों ऑप्शन बी इंसर्ट टैब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बच्चों MS वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग बच्चों ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। नेक्स्ट बच्चों 82 द कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट कैन नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट बच्चों इस्लामियात के क्वेश्चन 83 है बच्चों 194 से 256 सन हिजरी किसका दौर है बच्चों ऑप्शन सी इमाम बहारी का। तफ़हीमुल कुरान किसकी तसनीफ़ है बच्चों मौलाना अबू अल मौदूदी की ये तसनीफ़ है। अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़ाती नाम कौन सा है ऑप्शन ए बच्चों अल्लाह। हज़रत उमर कौन सी सूरत से मुतासर होकर मुसलमान हुए थे सूरतुल ताहा। बच्चों ये वाक़या 6 नबवी 616 AD का है। कौन कुरान पाक की तलावत कर रही थी, हज़रत उमर की बहन कर रही थी फ़ातिमा और हज़रत उमर के बहनोई का नाम सईद था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं मनो सलवा किस नबी की उम्मत के लिए उतारा गया था बच्चों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हिजरी कैलेंडर कब शुरू हुआ बच्चों ये 16 हिजरी को शुरू हुआ था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने से। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा किसकी बेटी थी, वो हज़रत अबू सफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी थी। ग़ज़वा ओहद में किसकी शहादत के बाद हज़रत अली ने अलम उठाया था, हज़रत मुअस्सब बिन उमैर। बच्चों ग़ज़वा ओहद 3 हिजरी को हुई थी। कफ़ार की तादाद बच्चों इसमें 3000 थी और मुसलमानों की तादाद 1000 थी। बच्चों कफ़ार की तरफ से जो मेजर जनरल थे अबू सफ़ियान था, जुबैर बिन मुअज़्ज़म हबशी थे और खालिद बिन वलीद थे। और मुसलमानों की तरफ से हज़रत हमज़ा थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। और दूसरा बच्चों अब्दुल्ला बिन सलूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बच्चों अब्दुल्ला बिन सलूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के अंदर रहकर लड़ने का कहता है, लेकिन इसकी बात नहीं मानी जाती तो अपने कबीले के 300 बंदों को लेकर अलहदा हो जाता है और फिर मुसलमानों की तादाद 700 रह जाती है और इस बंदे को रईसुल मुनाफिकीन का लक़ब दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों उर्दू अदब का एक शाहकार अफसाना आखिरी आदमी किसकी तसनीफ़ है, तो बच्चों इंतज़ार हुसैन की। 92 बच्चों इल्लामा इकबाल कौन सी तसनीफ़ उनके इंतकाल के बाद शाया हुई बच्चों ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है। अरमगाने हजाज है जो उनकी वफ़ात के बाद जो थी वो शाया की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों हाजरा मसरूर किस हवाले से अपनी शनाख्त रखती है बच्चों ऑप्शन बी अफसाना नगारी में। आम के आम गुठलियों के दाम इस ज़रबुल मिसल का क्या मतलब है बच्चों दूरा फ़ायदा। लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान से मुस्तार लिया गया बच्चों तुर्की से।
ये शेर किसका है? मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था। बच्चों ये नासिर काज़मी का शेर है। ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर है। कौन से शायर मज़ा नगारी के हवाले से पहचाने जाते हैं? अकबर इलाहाबादी क्लासिकी दौर में और बच्चों जदीद दौर में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। चैंगलोस और खुदा की बस्ती किसकी तसनीफ़ है? शौकत सिद्दीकी की। बच्चों इल्लामा इकबाल की कौन सी किताब मुआशियात के मतलब है? बच्चों ऑप्शन ए इल्मुल इक्तिसाद। पंचुएशन को उर्दू में क्या कहते हैं? बच्चों रमूज़े औकाफ कहते हैं। थैंक यू very much.